मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 44 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय सहभागियों, हम आज के इस व्याख्यान में नवें सप्ताह के चौथे कालांश में एक दूसरे के आमने सामने है। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 43 आप सभी प्रतिभागियों के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ होगा। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परिचय एवं समीक्षात्मक अध्ययन है। यानी इसमें एक प्रमुख प्रबंध हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की चर्चा और अध्ययन किया जाएगा। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, एकांकीकार, कवि और आलोचक थे। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक और एकांकी सम्राट भी माना जाता है, परंतु इसी के साथ साथ हिंदी शोध के क्षेत्र में भी प्रस्तुत ग्रंथ और शोध के कारण भूमिका अविस्मरणीय है। वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपनी योग्यता और योगदान के कारण वह बाद में इसी विभाग के विभागाध्यक्ष पद तक भी पहुंचे। उन्होंने अपने अकादमिक जीवन में एक अध्यापक, समीक्षक और हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के रूप में भी महती भूमिका निभाई। यद्यपि मुख्य रूप से वो एकांकी कार के रूप में जाने जाते हैं। उनके शोध और आलोचना से संबंधित ग्रंथों में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कबीर का रहस्यवाद, इतिहास के स्वर, साहित्यिक समालोचना, साहित्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कि संपादित है, प्रमुख है। विवेच्य ग्रंथ उनके शोध की गंभीरता और नूतन दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इस ग्रंथ में संवत 750 से 1700 यानी आदिकाल से रीतिकाल तक की अवधि को ही विवेचित विश्लेषित किया गया है, लेकिन इनका विवेचन और विश्लेषण इस अवधि के साहित्य के परिदृश्य को समझने और जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि उनकी पहचान एक बहुआयामी रचनाकार और एकांकी प्रवर्तक के रूप में है। काव्य के क्षेत्र में वो छायावादी काव्य स्तंभों में परिगणित किए जाते हैं और हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक और साहित्यिक विश्लेषण में उनकी विद्वता विशेष रूप से प्रख्यात है, जिसमें उनका कबीर पर गहन अध्ययन और विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को केवल कालानुक्रमिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी व्याख्यायित किया है। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि यह साहित्य को केवल रचनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखता,
बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, धर्म और मानव चेतना के प्रतिबिंब के रूप में भी समझने का प्रयास करता है। राम कुमार वर्मा का प्रस्तुत ग्रंथ आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के साहित्य का अत्यंत गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। उन्होंने आदिकाल को केवल भक्ति या वीर गाथा के युग के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे संधि काल और चारण काल में विभाजित कर उसकी अंतर वस्तु और प्रवृत्तियों पर गहराई से विचार किया है। यह पहलू उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग बनाता है, क्योंकि उन्होंने उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया है जो उस समय के साहित्य को प्रभावित कर रही थी। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के साहित्य का सम्यक और संतुलित विवेचन किया है। उन्होंने भक्ति साहित्य को केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक जागरण और मानवीय संवेदना के पुनरुत्थान का माध्यम भी बताया है। रीतिकाल को केवल श्रृंगारिक या दरबारी साहित्य तक सीमित न रखकर उसमें निहित सौंदर्य बोध, काव्य शास्त्र और सामाजिक दृष्टियों का भी विश्लेषण किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास केवल एक साहित्य का इतिहास नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जो ये दर्शाता है कि हिंदी साहित्य भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवीय चेतना के विकास का अभिन्न अंग रहा है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहले और दूसरे प्रकरण में संधिकाल, जैन साहित्य तथा चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य एवं विविध साहित्य का विवेचन विश्लेषण है और उसका वर्णन है। तो हम अब एक एक करके संक्षेप में इस पर विचार करेंगे। पहले प्रकरण में रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि समय काल में विभिन्न संप्रदायों और साधना पद्धतियों का विकास हुआ, जिनमें नाथ संप्रदाय का विशेष स्थान है। सिद्धों की सहज साधना और ब्रजयान की क्रियावली से उत्पन्न नाथ संप्रदाय ने धर्म और योग की परंपरा को विकसित रूप में स्थापित किया। सिद्धों ने जिस मार्ग का संकेत किया, उसे व्यापक और जनप्रिय बनाने का कार्य नाथ संप्रदाय ने किया। उन्होंने निरीश्वरवादी शून्यवाद को ईश्वरवादी दृष्टिकोण से जोड़कर उसकी व्याख्या में नवीनता और प्रगतिशीलता जोड़ी। इसके साथ साथ वर्मा जी ने अब्दुल रहमान और अमीर खुसरो जैसे कवियों के दाय को भी और उसके विभिन्न पहलुओं को भी प्रस्तुत अध्याय में चित्रित किया है। अब्दुल रहमान ने हिंदू संस्कारों के प्रभाव में स्नेह रस युक्त संदेश राशक की रचना की, जिसमें उनका मानना है कि प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण है। उनके अनुसार अमीर खुसरो ने हिंदी साहित्य को जन भाषा में स्थान देने का अद्वितीय कार्य किया। खुसरो ने खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनाकर उसे साहित्यिक सम्मान दिलाया और हिंदी की सहजता, प्रवाह और सरसता को प्रदर्शित किया। संधि काल के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय और खुसरो जैसी साहित्यिक हस्तियों ने आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करते हुए समाज और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव डाला। दूसरे प्रकरण में वर्मा जी ने डिंगल साहित्य को हिंदी के प्रारंभिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य परंपरा के रूप में रेखांकित किया, जो राजस्थान के नागर अपभ्रंश से
प्रभावित थी। इसे पिंगल भाषा से अलग करने के लिए डिंगल कहा गया, जिसका अर्थ अनियमित या असंस्कृत रूप में समझा जाता है। डिंगल काव्य प्राचीन है और ब्रज भाषा से पहले राजस्थान में विकसित हुआ। चारण काल में इसका प्रमुख विषय राजाओं की वीर गाथाएं, उनके युद्ध कौशल, धर्म, वीरता और ऐश्वर्य था। तीसरे प्रकरण में भक्ति काल की अनुक्रमणिका का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हैं। यह कालखंड भारतीय इतिहास का वह दौर था जब मुसलमानों की बढ़ती हुई सत्ता और आतंक ने केवल राजनीति को नहीं बल्कि समाज और साहित्य को भी गहराई से प्रभावित किया। विदेशी आक्रमणों और साम्राज्य विस्तार की नीति ने उस समय की स्थिर संस्कृति धारा को झकझोर सा दिया था। चारण और डिंगल परंपरा, जो वीरता और गौरवगान का प्रतीक थी, अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगी। साहित्य की दिशा बदलने लगी। जहाँ पहले कवि वीर रस में डूबकर राजाओं की शौर्य गाथाएं गाते थे, वहीं अब भय, असहायता और भक्ति की भावना साहित्य का प्रमुख स्वर बन गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार राजनीतिक परिवेश के इस पतन के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी गहरा परिवर्तन हुआ। यह मानसिक और सामाजिक स्थिति धीरे धीरे धार्मिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हुई। लोग सांसारिक संघर्ष से हटकर आध्यात्मिक शांति की ओर मुड़ने लगे। उन्होंने ये मान लिया कि अन्याय और धर्म का अंतर ईश्वर ही करेगा, मनुष्य नहीं। परिणाम स्वरूप समाज में भक्ति की भावना का प्रसार हुआ, जिसने आगे चलकर हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। गौरतलब ये भी है कि वो कहते हैं, समय बीतने के साथ राजनीतिक वातावरण कुछ स्थिर अवश्य हुआ, किंतु वो सामाजिक रूप से परिवर्तित था। मुसलमान अब भारत को अपना स्थायी निवास मानने लगे थे और उनके इस संपर्क ने एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म दिया। हिंदू समाज ने इस्लाम की भक्ति प्रधान शिक्षाओं इत्यादि को समझना शुरू किया। यह कोई सीधा धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद था जिसे दोनों समाजों के बीच आत्मिक निकटता उत्पन्न हुई। वो ये कहते हैं कि वो यही समय था जब संत काव्य की परंपरा का उदय हुआ। कबीर, रैदास, नामदेव, दादू जैसे संतों ने इस परिवेश में जन्म लेकर समाज को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने ईश्वर की एकता, भेदभाव रहित प्रेम और कर्म की शुद्धता का संदेश दिया। उनके काव्य ने भयभीत समाज को आत्मबल और सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुक्ति बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि नाम संस्मरण और सच्चे कर्म में है। रामकुमार वर्मा चौथे प्रकरण में भक्तिकालीन स्थिति का वर्णन करते हुए संत काव्य का वर्णन करते हैं। हिंदी साहित्य का यह काल भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का सजीव प्रतीक है। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी माना है। सूफी मत और संत मत दोनों में साधक के लिए आत्मशुद्धि और ईश्वर से मिलन की अनेक अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार संत मत हिंदू और इस्लामी आध्यात्मिक विचारों के संगम से उत्पन्न हुआ। यह नवीन धर्म संस्कार था। राम कुमार वर्मा का कहना है कि संत मत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता और सहजता है। संत काव्य में गुरु भक्ति, प्रेम, विरह और नीति जैसे विविध भाव प्रमुख हैं।
संत साहित्य की परंपरा केवल कबीर तक सीमित नहीं रही। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अनेक संत कवियों जैसे जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, सदन और बेनी के पद भी संग्रहित हैं। इनमें नामदेव की भक्ति महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर भारत तक फैली। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संतों की परंपरा का विशेष रूप से विश्लेषण किया है, जिसमें उन्होंने संत कबीर पर स्वतंत्र रूप से शोध किया। वर्मा के अनुसार भारतीय जनश्रुतियों में संतों और महात्माओं के जीवन चरित्र के प्रति श्रद्धा तो रही, परंतु उनकी जन्म तिथि या ऐतिहासिक स्थिति को विशेष महत्व प्रदान नहीं किया गया। कबीर से संबंधित अनेक कथाएं अंधविश्वास, लोक कथाओं और चमत्कारिक घटनाओं से घिरी हुई हैं, जिससे उनके जीवन के ऐतिहासिक स्वरूप का निर्धारण कठिन हो जाता है। कबीर का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक उल्लेख नाभादास के भक्तमाल में मिलता है, जिसमें एक छप्पय के माध्यम से उनके निर्भीक स्वभाव, समाज सुधारक दृष्टिकोण और निष्पक्ष भक्तिभाव का वर्णन किया गया है। यद्यपि इसमें उनके जीवन काल का उल्लेख नहीं है, परंतु ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो श्री रामानंद के शिष्य थे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कबीर का आविर्भाव काल भक्तमाल की रचना से पूर्व अर्थात 15वीं शताब्दी के मध्य के आसपास है। इस प्रकार राम कुमार वर्मा ने कबीर को केवल संत या कवि के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय समाज की वैचारिक और सांस्कृतिक चेतना के वाहक के रूप में देखा है। राम कुमार वर्मा आगे लिखते हैं, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव के जीवन से संबंधित अनेक जन्म साखियां उपलब्ध हैं, जिनमें उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन है, परंतु इनमें से कई कथाएं कल्पना मिश्रित और अंधविश्वास पूर्ण है। गुरु नानक ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। उनका दर्शन एक ईश्वरवाद और मानवता पर आधारित था। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब ऐसा ग्रंथ है जिसमें उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं और करतारपुर में उन्होंने देह का त्याग किया। राम कुमार वर्मा ने 5वें प्रकरण में प्रेम काव्य का उल्लेख विशेष रूप से किया है। प्रेम काव्य मुसलमानों के कोमल हृदय की अभिव्यक्ति है और यह इस समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिणाम है। मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव ने हिंदी साहित्य के प्रेम काव्य की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव की तुलना में उनका धार्मिक प्रभाव अधिक रहा। प्रेम काव्य का आरंभ चारण काल से माना जा सकता है। मुल्ला दाऊद ने चांदायन या चंदावत की रचना की, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखी गई। यह कथा प्रेम भाव और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रारंभिक उदाहरण है। इसके बाद मृगावती और मधुमालती जैसी रचनाएं आईं। राम कुमार वर्मा मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रेम काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनकी पद्मावत या पद्मावती रचना ने हिंदू मुसलमान संस्कृतियों का संगम प्रस्तुत किया। वर्मा जी ने छठे प्रकरण में राम काव्य का आलोचनात्मक वर्णन करते हुए इसे न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि भक्ति साहित्य के सामाजिक और धार्मिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की आवश्यकता बताई। वे मानते हैं कि उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रचार का सबसे बड़ा श्रेय रामानंद को जाता है। उनके पूर्व कई वैष्णव संत हुए, किंतु राम भक्ति के व्यवस्थित और जन आधारित प्रचार के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद ही हैं।
उन्होंने न केवल संस्कृत बल्कि आम जनभाषा में भी वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उनके शिष्य कबीर ने राम नाम को आधार बनाकर संत मत की रूपरेखा तैयार की, किंतु राम कुमार वर्मा ऐसा मानते हैं कि राम भक्ति का पूर्ण विकास तुलसीदास की रचनाओं से हुआ। तुलसीदास ने रामानंद के सिद्धांतों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में राम काव्य की स्थायी धारा स्थापित की। उनकी प्रतिभा और काव्य कला इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके बाद कोई भी कवि उनके मानस के समान प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। राम काव्य में वर्णनात्मकता और काव्य सौंदर्य का संतुलन दूसरे कवियों से भिन्न और उत्कृष्ट है। राम कुमार वर्मा 7वें प्रकरण में कृष्ण काव्य का विस्तृत उल्लेख करते हुए इसे भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मत है कि श्री कृष्ण की ईश्वरीय भावना लगभग ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व ही प्रकट हो चुकी थी। कृष्ण के अनेक नामों में वासुदेव भी शामिल था। भक्ति परंपरा में जयदेव ने गीत गोविंद रचा, जिसमें राधा कृष्ण का मिलन और कृष्ण की मधुर लीलाएं सरस भाषा में प्रस्तुत की गईं। इस काव्य ने राधा का व्यक्तित्व पहली बार साहित्य में प्रेम पूर्ण रूप में स्थापित किया। सूरदास और नंददास जैसे अष्टछाप कवियों ने वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन में ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वह अपने विवेचन विश्लेषण के केंद्र से विद्यापति, जो कि मिथिला के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी जाने नहीं दिया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहित्य इतिहास को केवल साहित्य दृष्टि से नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं के समन्वित परिणाम के रूप में देखते हैं। उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं की क्रमवार सूची नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और मानव चेतना के विकास का विस्तृत विवेचन है। उन्होंने आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के साहित्य का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हुए इसे संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल और रीतिकाल में विभाजित किया। उनके अनुसार प्रत्येक युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां उस युग के मनुष्य की सोच, भावनाओं और जीवन संघर्षों से प्रेरित होती हैं। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को केवल भक्ति या वीर गाथा काल तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। भक्ति साहित्य को उन्होंने केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण और मानवीय संवेदना के पुनरुत्थान का माध्यम बताया। रीतिकाल में उन्होंने श्रृंगारिक साहित्य, काव्य शास्त्र और सामाजिक दृष्टियों का समग्र विश्लेषण किया। वर्मा जी का यह ग्रंथ इतिहास और आलोचना के संदर्भ में एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है और साहित्य के विकास को सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक संदर्भ में समझने के प्रयास के रूप में भी समझा जाना और रेखांकित किया जा सकता। ग्रंथ में नाथ संप्रदाय, योग और शून्यवाद की व्याख्या भी शामिल है। गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने योग और साधना के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा अब्दुल रहमान और अमीर खुसरो जैसे कवियों का योगदान हिंदी साहित्य को जन्म भाषा में स्थान दिलाने और समाज के विविध पहलुओं का चित्रण करने में महत्वपूर्ण रहा है। खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाकर हिंदी की सहजता और प्रवाह को बढ़ाया तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत की। उनके शोध की विशेषताओं पर भी संक्षेप में दृष्टिपात आवश्यक है।
उन्होंने नामकरण और काल विभाजन में मौलिकता प्रदान की। हिंदी साहित्य के आरंभ को संवत 750 से माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से माना था। उन्होंने आरंभिक काल को संधि काल फिर चारण काल में विभाजित किया, जो उनकी नवीन दृष्टि का परिचायक है। उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के साथ जोड़कर संधि काल के भीतर रखा। आदिकाल के नामकरण को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। वर्मा जी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया और इसे संधि काल के रूप में चित्रित किया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा को अधिक प्राचीन और विस्तृत रूप में माना। भक्ति काल का विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन किया। ग्रंथ में भक्ति काल का विवेचन अत्यंत गंभीर, व्यवस्थित और प्रामाणिक है। यह भक्ति साहित्य की गहन समझ विकसित करने में सहायक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये इतिहास ग्रंथ केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि इसमें साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने विभिन्न कवियों और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तार्किक और विश्लेषणात्मक ढंग से किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका रही है और महत्व रहा है। आचार्य शुक्ल की परंपरा को आगे बढ़ाने के रूप में इसे रेखांकित कर सकते हैं। ये ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद लिखा गया और इसने उनकी काल विभाजन की रूढ़ियों को कुछ हद तक तोड़ने का प्रयास किया। यह शुक्लोत्तर इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी यह रचना हिंदी साहित्य की व्यापकता को स्थापित करती है। अपभ्रंश को शामिल करके वर्मा ने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की परंपरा को विस्तृत किया, जो पूर्ववर्ती इतिहासों की एक कमी थी। इस ग्रंथ में प्रस्तुत नए तथ्य और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण परवर्ती शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण आधार और प्रेरणा स्रोत बने। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का शोध हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से आदिकाल और भक्ति काल के संदर्भ में, और इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ केवल साहित्य का इतिहास नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और मानव चेतना का दस्तावेज है। यह आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहलुओं को समग्र दृष्टि से प्रस्तुत करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रिय सहभागियों, आशा है कि व्याख्यान आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद।